दोस्तों, वापस स्वागत है। आज की इस नई कहानी का शीर्षक है मणि और बहरे साहिल का राज। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी या विषय है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके कमेंट पर भी वीडियो बना देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मणि एक शौकीन मुसाफिर था जिसे दुनिया के अनकहे गजरिशों का चश्मदीद करना पसंद था। हर सफर एक नई कहानी लेकर आता, लेकिन उसका सबसे बड़ा और खतरनाक मिशन उस वक्त शुरू हुआ जब उसने एक खौफनाक द्वीप के बारे में सुना जिसे लोग बहरे साहिल कहते थे। यह द्वीप तटों के दरमियान इतना छुपा हुआ था कि कोई वहां पहुंचकर वापस नहीं आ सका। मणि ने अपनी छोटी सी कश्ती उठाई और बहरे साहिल की तरफ सफर शुरू कर दिया। पहले तो समंदर पर सुकून था, लेकिन जैसे ही मणि द्वीप के करीब पहुंचा, तूफान बरपा हो गया। लहरें आसमान को छूती नजर आती थीं और कश्ती किसी पत्थर की तरह इधर उधर होती रही। लेकिन मणि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कश्ती को संभाला और आखिरी जोर से द्वीप के तट पर पहुंच गया। द्वीप खुद में एक राज्य था। चारों तरफ घने दरख्त, लंबी घास और ऐसे जंगली जानवर थे जो सिर्फ कहानियों में सुने जाते हैं। मणि ने अपना सामान उठाया और द्वीप के अंदर की जानिब सफर शुरू कर दिया। हर कदम पर एक नए खतरनाक जानवर या जहरीली बेल का सामना होता, लेकिन मणि के हौसले बुलंद थे। द्वीप के अंदर गहराई तक जाने पर मणि ने एक पुरानी कौम के आसार देखे। वहां चंद सोए हुए सैनिकों की लकड़ियां थीं जो किसी पुरानी जंग का हिस्सा लगती थी। हर चीज पर पुराने वक्त की मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां एक पत्थर का दरवाजा था जो किसी पुराने मंदिर का हिस्सा लगता था। उस दरवाजे पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। मणि ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और अंदर घुस गया। अंदर का मंजर देखकर मणि के होश उड़ गए। वहां अनेक कीमती जवाहरात और सोना था जो आंखों को चुंधिया रहा था, लेकिन उनके दरमियान एक घिनौनी मूर्ति भी थी जो पूरी शिद्दत से मणि को देख रही थी। मणि ने मूर्ति को हाथ लगाया तो वहां का सारा मंजर बदल गया। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजा बंद होने लगा। मणि ने जल्दी से कुछ जवाहरात अपने पास रखे और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां से निकलना इतना आसान नहीं था। मंदिर का पुराना निजाम सक्रिय हो गया था। हर कदम पर एक नई मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। पहले एक बड़ी छतरी नीचे गिरने लगी, फिर जहरीले तीरों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मणि अपनी फुर्ती और चतुर दिमाग से हर मुश्किल से बचता हुआ बाहर निकल आया। जैसे ही मणि बाहर निकला, तूफान दोबारा शुरू हो गया। द्वीप को छोड़कर वापस लौटना मुश्किल लग रहा था, लेकिन मणि ने कश्ती में बैठते ही एक आखिरी इल्तिजा की और तूफान से गुजरता हुआ तट तक पहुंच गया। मणि के पास द्वीप के राज और अनेक अनमोल जवाहरात थे, लेकिन उसने कभी किसी को इस द्वीप के बारे में नहीं बताया। यह एक राज था जो सिर्फ मणि के दिल में था, लेकिन इस सफर ने मणि को सिखा दिया कि दुनिया में हर खजाना जरूरी नहीं कि सोना या जवाहरात ही हो, बल्कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल को जिंदगी भर बदलते रहते हैं। मणि ने ये जवाहरात बेचकर एक नया सफर शुरू किया, लेकिन बहरे साहिल का द्वीप और उसका खौफनाक राज हमेशा उसके जहन में जिंदा रहा।